नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में आज सुबह की शुरुआत एक सनसनीखेज खबर के साथ हुई। एक ऐसी खबर जिसने सत्ता के गलियारे तक में हलचल पैदा कर दी और वो खबर थी एक व्यक्ति की हत्या की। लेकिन ये कोई आम व्यक्ति नहीं था। जिस तरह से आम दिनों में हत्या और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी खबरें आती है, बल्कि ये व्यक्ति जिसकी हत्या हुई थी वो पूर्व मंत्री वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे। और जैसे ही ये खबर सामने आई, इस खबर ने सनसनी फैला दी। प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया, सत्ता के गलियारे में हलचल मच गई और पूरा प्रशासनिक अमला जांच टीम के साथ, एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। तमाम वरीय अधिकारी इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल पर पहुंच रहे थे। और चूंकि बिहार की सियासत के एक कद्दावर नेता के पिता की हत्या की यह वारदात थी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर व्यक्तिगत रूप से नजर बनाए रखी। मुकेश सहनी से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त कराया कि इस घटना में जो भी अपराधी होगा वो बचेगा नहीं, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। हम हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे, पर पहले आपको बताते हैं कि जब मुंबई में मुकेश सहनी को इस घटना की जानकारी मिली तो वो फौरन अगली फ्लाइट पकड़ के पटना पहुंचे। पटना में मीडिया से बातचीत करने के बाद वो दरभंगा के लिए रवाना हो गए। पटना में मुकेश सहनी ने क्या कहा और पुलिस की टीम जांच पड़ताल में कहां तक पहुंची है, वो पहले सुनिए। मुझे जानकारी मिला है, मैं भी गांव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी की हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है, सारी चीज आपको अपलोड करेंगे। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और उन्होंने अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। और देश के गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं, सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पे उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है। शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है, उसमें कुछ कागज पत्र। मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है।
घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मुकेश चलिए, तो दरभंगा में किस तरह की हलचल है ये जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, क्या अपडेट है इस मामले में? ये देखिए, मुकेश सहनी के पिता का सबका पोस्टमार्टम हो गया और सब कुछ जो है सो यहाँ लाया गया है उनके आवास पे। इंतजार बस हो रही है मुकेश सहनी के आने भर का। जैसे ही मुकेश सहनी आएंगे तो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार मुकेश सहनी के आवास पे ही किया जाएगा, जहाँ उनकी मां का जो है सो दाह संस्कार किया गया था। ठीक उसके बगल में ही दाह संस्कार की तैयारी की जा रही है। जी, प्रशासन की टीम को लेकर क्या जानकारी मिल रही है कार्रवाई के बारे में गिरीश? प्रशासन की टीम दावा कर रही है जो हम आज देर शाम तक जो है पूरे मामले का उद्भेदन कर देंगे। 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और पूछताछ चल रहा है। सभी जो मामला है बिंदु को आज देर शाम होते होते जो मिथिला परिषद के डीआईजी हैं बाबूराम, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो देर शाम तक हम इस मामले का उद्भेदन करते हुए जो भी लोग इसमें अपराध में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली चलिए, तो जाएगी। प्रशासन अभी भी अपने दावे पर कायम है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले का उद्भेदन तय समय पर पुलिस की टीम कर पाती है या नहीं। नजर बनाए रखे गिरीश। इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो इस खबर ने किस तरह से सियासी गलियारे में हलचल खड़ी कर दी और किस तरह से प्रशासनिक अमला जांच पड़ताल में जुटा हुआ है, सहयोगी राजीव रंजन पूरी खबर पर सुबह से नजर बनाए हुए हैं, तो उनसे हम जानते हैं। राजीव, सियासत की बात में करेंगे। पहले प्रशासन ने दावा किया है कि 8 घंटे, अधिकारी ने करीब 12-1 बजे तक आश्वस्त कराया मीडिया कर्मियों को कि 8 घंटे में हम इसका उद्भेदन करेंगे, यानी कि 7-8 बजे तक। कहां तक पहुंची है जांच? क्या जानकारी आपके सूत्र दे रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इतना जागरूक हुई है, इतना तत्पर हुई है, इसके पीछे नीतीश कुमार हैं। मुकेश सहनी भी एक्सेप्ट किए हैं कि सीएम ने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया और उन्होंने घटना की जानकारी ली, आश्वासन दिया, दुख व्यक्त किया और उसके साथ ही उन्होंने सीएम ने आश्वस्त किया मुकेश सहनी को कि हम एसआईटी गठित कर रहे हैं और 12 घंटे में रिजल्ट देंगे। तो पुलिस को तो अब तत्पर होना था। एडीजी ने भी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसी को लेकर के। वहाँ एसएसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित हो गई। तो सारे पहलुओं को खंगाला जा रहा है और ये तत्परता सीएम के निर्देश के बाद, चूँकि मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम, और ये घटना बड़ी है, छोटी घटना इसको नहीं लिया जा सकता है। हालांकि ये संस्थागत अपराध नहीं है, चूँकि उनके कोई दुश्मन नहीं है। मुकेश सहनी ने भी ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हम लोगों के साथ किसी की दुश्मनी नहीं है। तो ये घटना अकस्मात घटित हुई है। जो मौका वारदात से सामान मिले हैं, 3 गिलास मिले हैं, वो गिलास किस चीज़ के हैं उसका उद्भेदन होना बाकी है। उस गिलास में क्या था, कितने लोग साथ बैठे थे, वो भी अभी उद्भेदन होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना तो तय है, जिस तरह से पुलिस कह रही है, जिस तरह से सभी बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बहुत जल्द अपराधी सलाखों के पीछे रहेंगे, तो इतना तो तय है कि पुलिस ने ये पता लगा लिया है कि किसने हत्या की है। 2 लोगों को डिटेन किया गया है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो रही है कि हमने डिटेन किया है, लेकिन 2 लोग जो थे साथ में, लगता है कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अब इस बात पर मंथन हो रहा है, पुलिस इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर हत्या क्यों की गई। चूँकि हत्या हुई है, हत्या के कारणों का तो पता चलना चाहिए। हत्यारे पकड़े जाएंगे, ये बात सही है, पकड़े जाने भी चाहिए। और नीतीश कुमार ने कहा ही है कि हमारा सुशासन सरकार है, हत्यारे चाहे आपराधिक बचेंगे नहीं, उनको पकड़ेंगे ही। अब पकड़ाते भी हैं, पकड़ा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं आप लोग। लेकिन ये बात तय है कि इस हत्या के पीछे रीज़न क्या है, इसके तह में जाने की ज़रूरत है। और मुकेश सहनी ने बोला भी, मुकेश सहनी तो हमेशा सरकार पर हमलावर रहे हैं, विपक्ष में हैं, महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन इस बार उन्होंने संयम दिखाया। उन्होंने कहा कि सीएम ने भी बात की, अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने भी बात की और कहा कि घटना विभत्स है, भर्त्सना की जाती है, लेकिन अपराधी पकड़े जाएंगे। तो ये बात तो तय हो गया कि अब मुकेश सहनी का नहीं बोलना, सरकार के बात को रखना कि सरकार ने आश्वस्त किया है,
कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है, लेकिन उस इशारे की तरफ नहीं जाना। लेकिन चूंकि हत्या हुई है तो हत्या पे ही केंद्रित करते हैं इस बात को, और हत्यारे लगभग पुलिस की गिरफ्त में है। उद्भेदन होना बाकी है कि किस कारण, किन कारणों से यह हत्या हुई। उम्मीद की जा सकती है कि 1-2 घंटे में एक और प्रशासनिक अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाने वाले हैं और खुलासा कर देंगे। बहरहाल सियासी पहलू पर हम आते हैं। मुकेश सहनी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, दुखी हैं, संयमित बयान दे रहे हैं, लेकिन जो सियासी गलियारे में है पक्ष और विपक्ष, वो अपनी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो इसे आतंक राज से तुलना कर रहे हैं। जी देखिए, पक्ष विपक्ष इसीलिए जाना जाता है कि पक्ष जो होते हैं वो अपनी सरकार का डिफेंड करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती है। लेकिन दोनों तरफ से घेराव हो रहा है। 20 साल पहले की बात पक्ष कह रहा है कि उस समय अपराधी अपराध करते थे तो कहाँ छिपते थे, ये किसी से छुपा नहीं है। किसी न किसी मंत्री के, यहाँ तक कि अब नाम नहीं लेना चाहिए, उस जगह भी छुपते थे जहाँ कोई नहीं जा सकता है, जहाँ से सरकार चलाया जाता था। लेकिन वही कह रहा है विपक्ष कि हाँ वो दिन आप याद कर रहे हैं, उसको जंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से एक नेता की पिताजी की हत्या हो रही है तो इसको किस राज का आप संज्ञा देंगे। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन लबोलुआब यही है कि दोनों तरफ से ये बात जरूर कहा जा रहा है कि ये घटना विभत्स है, इसकी निंदा कर रहे हैं दोनों पार्टियां, विपक्ष या पक्ष, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हत्यारे को किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात ये है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल ताज़ा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे सियासी पहलू और प्रशासनिक पहलू। अमित, प्रशासनिक अधिकारी तो दावा कर चुके हैं, राज्य के गृह मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुकेश सहनी को आश्वस्त करा चुके हैं और मुकेश सहनी ऐसा लग रहा है उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। उन्होंने कोई सियासी टीका टिप्पणी नहीं की। दुख भी होगा, संयम बरत रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है कि जो जांच पड़ताल चल रही है किस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, एक आम आदमी और एक सियासी लोग में यही फ़र्क होता है। एक आम आदमी जो है, कल एक आम आदमी के 2 बच्चे जब चले गए तो किस तरीके से पूरा परिवार सड़क पे था, और जो भयानक दृश्य था उसे आपने भी देखा, हम लोगों ने देखा। तो वो वहाँ पे लोग चीख चीख कर बोल रहे थे कि कहाँ सिस्टम है, कहाँ पुलिस तंत्र है, कहाँ कुछ है। हम वो चीज़ें फिर से दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं कि किस तरीके से उन बच्चों के साथ बेरहमी से लोग पेश आए थे। लेकिन आज देखिए, सियासी लोग हैं। अब वीआईपी के प्रमुख है, पूर्व मंत्री हैं मुकेश सहनी, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहते जिसमें कि सीधा हमला सरकार पे हो। सियासी लोग हैं, समझते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें फ़ोन किया तो इस बात की जानकारी वो दे रहे हैं। विपक्ष में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन वो इस पर ऐसी कोई बात नहीं बोल पाते हैं ताकि उससे किसी का मन बिगड़ जाए या फिर संबंध खराब हो जाए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया। तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि आम और ख़ास आदमी में यही खास फ़र्क है। लेकिन जो घटना घटी है, दोनों ही घटना हम इसलिए जोड़ना चाहते हैं दीपक, कि कल की घटना को आपने दिखाया था, बेहद मजबूती से हम लोगों ने चलाया भी था इस चीज़ को, और आज की घटना उससे भी बेरहमी से निर्मम हत्या की गई है। तो दोनों ही मामले में तंत्र जो है वो कटघरे में है, सिस्टम कटघरे में है, और विपक्ष जिस तरीके से गोलबंद होकर पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा है, मतलब लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी लगातार सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव इस बात को लेकर नीतीश सरकार को घेरते रहे कि इन जिले में इतनी घटना है, इस जिले में इतनी घटना है। इस तरह के आप देखें सिलसिलेवार तरीके से फहरिस्त एक वारदातों की उन्होंने रखी थी। अब उसमें एक बड़ी कड़ी जुड़ जाती है, कल की घटना और आज की घटना। आज एक बड़े सियासी घराने में एक उनके पिताजी की हत्या हो जाती है। जो मुख्यालय है, पुलिस मुख्यालय है, वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाई पूरे मामले की हम लोग उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं, SIT टीम गठित हो गई है। सवाल ये भी है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, उसके लिए कितना पुलिस तत्पर दिखाई पड़ रही है। खैर, अभी भी जो मुख्य आरोपी है वो इस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन 2 लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ चल रही है। कल की घटना को फिर याद कीजिए, कल की घटना में क्या कुछ हुआ। क्या पुलिस, जिस तरीके से SSP के पास हम गए थे, एक सवाल उनसे हमने किया था कि सर ये क्या घटना किस तौर पे आप देखते हैं इसको प्रथम दृष्टया में, तो उन्होंने कहा डूबने से मौत दिखाई पड़ती है। बाद में क्या नतीजे आए, क्या कुछ रिजल्ट सामने आया, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पुलिस VIP आम लोगों के साथ अलग अलग तरीके से डायरी बनाती है? क्या FIR जो होता है उसके बाद अलग अलग तरीके से? ये भी एक चिंता का विषय है। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखिए, कल जो 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की जानें गई हैं, निर्मम हत्या की गई है, और आज एक बुजुर्ग आदमी की मौत
किस बेरहमी से उन तस्वीरों को हम लोग दिखा भी नहीं सकते ना खुद देख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को देखिए कि किस तरीके से सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो क्या इतने लोग बेरहम हो गए हैं कि छोटे से मासूम बच्चे को भी आप नहीं छोड़ते, किसी भी आप जमीनी विवाद हो। और इस घटना में भी ठीक है, वो सियासी मामला हो या फिर लूट खसोट का मामला हो या फिर वहाँ पे दबंगई की क्या घटना घटी है, किस तरीके से घटना घटी है, क्या इसके पीछे की साजिश है, वो कहना, लेकिन जो घटना घटी है, जो तस्वीरें सामने हैं, वो रूह कपाने वाली है। और ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि क्या लोगों की मानसिक स्थिति इस दौर पे आ गई है कि एक मासूम बच्चे को भी लोग नहीं देख रहे हैं, एक बुजुर्ग आदमी को भी नहीं देख रहे हैं, अकेला बुजुर्ग आदमी को, निहत्थे आदमी को आप 3 लोग मिलकर चाकू से गोद देते हैं। तो ये चीज न सिर्फ आप इससे बच सकते हैं कि सिस्टम पे सवाल उठा दें, आप इसलिए भी नहीं बच सकते हैं कि आप तंत्र पे सवाल उठा दें, जरूरी ये भी है कि क्या आपका जो जिस लेवल पे लोग आ गए हैं, इस स्तर पे आ गए हैं कि इस तरीके से बच्चों और बुजुर्गों को भी लेकर नहीं छोड़ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय, एक बड़ी चुनौती सबके लिए, समाज के लिए भी है। बिल्कुल, हैवानियत कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित इन तमाम जानकारियों के लिए। कह सकते हैं हैवानियत की घटनाएं बीते कुछ दिनों में देखने को मिली है और ये स्पष्ट इशारा है कि प्रशासन को उदाहरण स्थापित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों के साथ किस तरह की कार्रवाई होती है। बहरहाल हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार कैबिनेट की अगली बैठक की तारीख सामने आई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक से संबंधित ये बड़ी जानकारी। 18 जुलाई को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले ये बैठक आहूत की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, जिसमें सुबह 11:30 बजे मुख्य सचिवालय में मंत्रिमंडल कक्ष में ये बैठक होगी, जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बिहार की बात तो हमने कर ली, अब झारखंड की बात करेंगे। वहां भी सियासी गलियारे में सनसनी मची हुई है, लेकिन कोई आपराधिक वारदात के कारण नहीं, एक नए सियासी गतिविधि के कारण। क्या है वो बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।